चलो जल्दी करो, मलहून खातून ने हमें दिन की रोशनी में वापस आने के लिए कहा है। तुमने अच्छा किया आइबर्स, तुम दुरुस्त है। मलहून का लोहा यही है। हम सिपाहियों को कैसे दूर करेंगे? उन्हें मार डालें? मैंने उसके लिए कुछ सोचा है, फिक्र ना करो तुम। सिपाहियों चलो। हम उन्हें रोकेंगे, तुम लोग समझ गए? मेरे साथ आओ। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। वालेकुम अस्सलाम। तुम कौन हो? मलहून खातून ने भेजा है। उन्होंने कहा काफी नहीं, दूसरी टोकरी लाने भेजा। ठीक है, हम जाएंगे, तो तुम भी ले आना। उन्होंने हमें भरी हुई टोकरी लाने को कहा। तो फिर ये टोकरी ले जाओ, हम दूसरी टोकरी लेकर तुम्हारे पीछे आएंगे। चलो, महफूज सफर हो। चलो भाइयों। चलो जल्दी चलो। ये तुम्हारे लिए शर्मनाक होगा उस्मान। इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। चलो सिपाहियों, टोकरियां तब्दील कर दो। क्या वो नहीं जान पाएंगे कि ये माल खराब है? नहीं जान पाएंगे। वालिदा सुल्तान ने कहा कि वो पिघल कर कीमती बनते हैं। देखो, ये दोनों एक जैसे हैं। ये पिघलने के बाद कचरा हो जाता है और ये पिघलने के बाद कीमती हो जाता है। चलो अब जल्दी करो, चलो। तैयारियां मुकम्मल करो जलाली, हमें निकलना होगा। वालिदा सुल्तान हजरत, माफ कीजिएगा लेकिन मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अगर वो नाइमान हमारे साथ कोई खेल खेल रहा हुआ तो? एक ही चीज तुम बार बार कहते रहते हो, ये नाइमान का खेल है। कैसे कह सकते हो तुम? नीयत क्या है तुम्हारी? आली सल्जूक के उभरते हुए सूरज, ये गरीब बंदा
सिर्फ और सिर्फ आपकी जान बचाना चाहता है, और क्या नीयत होगी। अलबत्ता मैं उस बुत परस्त के साथ इतना वक्त रहा हूं कि उसे जान लिया जाए। अगर उसकी नीयत हमें धोखा देना होती तो अब तक वो हम पे हमला कर चुका होता। बाइंदर, फिलहाल तुम पुरसुकून रहो। मैं आज नहीं मरने वाली हूं। आज तो मैं इस सरजमीन की हकमियत हासिल करूंगी। हम इस जिरगे में इसीलिए जा रहे हैं। हाँ, अगर तुम्हारे दिल में खौफ है तो तुम ठहर जाओ, क्योंकि हमारा रास्ता मुश्किल है। क्योंकि जिनके दिलों में मरने का खौफ है वो मेरे साथ नहीं चल सकते। बाइंदर, आपका रास्ता मेरा रास्ता है वालिदा सुल्तान, मैं बस इतना ही जानता हूं। हम यहाँ क्यों रुक गए हैं उस्मान? बाला, जो वादा मैंने तुमसे किया था उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। कौन सा वादा? उन जालिमों के सराय में होते हुए जो मैंने तुमसे किया था, उसे पूरा करने का वक्त आ गया बाला। कौन सा वादा था वो? वाकई याद नहीं तुम्हें? वो याद नहीं मुझे, आप याद दिलाएंगे? अगर ऐसा है तो ठीक है, खुद देखोगी तो याद आ जाएगा। और मुझे दिखाओ जरा, जख्म भर गए हैं तुम्हारे? जी ठीक हूँ मैं, आपको इस हालत में भी हरा सकती हूँ मैं उस्मान। चलो फिर तो अच्छा है। इल्तुतान, चलो बेटा, तुम तैयार हो ना? अल्लाह, क्या तुमने सुना इसने क्या कहा? चलो शाबाश। तो चले। हाँ चले। या! 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 शाबाश, शाबाश। या! 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 हम ये इन पर फेंकने वाले हैं। कोनूर, मेरे भाई, तुमने हमें सियाही के मसले के बारे में सही नहीं बताया शायद। अल्लाह अल्लाह, वो ठीक कह रहा है कोनूर, तुम मौजू बदल देते हो। मेरे भाइयों, ये उसे राज ही रखे हुए हैं। इसके पास हमेशा कुछ राज होते हैं। कोनूर अपने बारे में बात करना पसंद नहीं करता, लेकिन इस वक्त हमें बताने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं। जब आप करारगाह में लड़ रहे थे, मैं कलम के लिए लड़ रहा था। मैं नहीं जानता कि आप क्या कह रहे हैं। ये वाज़ेह है कि तुम एक सख्त जंग से गुजरे हो। अगर जलकोताय होता तो बहुत दिन तक बातें सुनाता रहता।
मेरा नाम जरकोता है। मैं हर जंग में जीतता हूँ, लेकिन मैं भी एक अजीब सी जंग में फंसा हुआ हूँ भाइयों। बहरहाल सब देखेंगे कि वो जंग मैं जीतूंगा। हम इसे हमेशा पागल कहते रहे। क्या आपको लगता है कि ये सच में पागल है? जो कुछ नायमान तुम्हारे साथ करेगा, उससे जो मर गए वो बच जाएंगे, जो जिंदा रह गए वो पागल हो जाएंगे। खामोश। क्या तुम हमें नायमान के पास कैदी बनाकर ले जाओगे और वहां से तुम्हें लगता है कि तुम जिंदा लौट आओगे? तुम सब के सब मर जाओगे। तुम्हें क्या लगता है कि हमारे सरदार तुम्हें करारगाह लेके जाएंगे? असल में तुम लोग मरोगे। सरदार का हुक्म है कि इस निशान वाले तमाम खंजर वगैरह ले लो इनसे। नयमान और उसके सरदारान देखेंगे कि हमारे हाथ उनके कमानदार हैं। ठहरो वरना मैं तुम्हें जरकोताई के हवाले कर दूंगा। क्या देख रहे हो नायमान के पालतू? तुमसे बात कर रहा हूं। क्या सुन नहीं सकते? क्या तुम्हारी बहादुरी सिर्फ हुजूम में ही होती है? हाँ, तुम्हारे अंदर मेरे सवाल का जवाब देने की हिम्मत बाकी नहीं है, नायमान के छोटे पालतू। सिपाहियों, मैं तुम सबसे अपने सिपाहियों का इंतकाम लूंगा। तबाह कर दूंगा तुम सबको, एक एक करके सबकी कब्र खोदूंगा। छोड़ो, छोड़ो। इसने इस हड्डी से रस्सियां काटी। मेरी फौज कहाँ है? वो क्यों नहीं पहुंचे? उन्हें यहाँ पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन तुम पता करोगे कि मेरी फौज कहाँ है? टंडो, जाओ। नायमान, ये बताओ, क्या तुम्हें हम पर एतमाद नहीं है? फिक्र ना करो नायमान, उस फौज को आने से कोई नहीं रोक सकता। वो जल्दी यहां होंगे।
कोई भी इनके रास्ते में खड़े होने की जरूरत नहीं कर सकता। वो आएंगे। मेरे सिपाहियों को तलवारों से कोई भी नहीं रोक सकता, समझे? लेकिन वो धोखे का शिकार हो सकते हैं। ऐसा कौन कर सकता है? उस्मान। या, या। दुश्मनों को शिकस्त देना मुश्किल नहीं लगता मुझे, बस मैं अपनी खातून को शिकस्त देने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाता। माशाल्लाह, माशाल्लाह, एक बार फिर मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाया। बिल्कुल ऐसा ही है। चलो आ जाओ, आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इधर आओ। किस कदर खूबसूरत है, देखो जरा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ओए, ओए। आपको पता है उस्मान, मैं इन हालात में यहाँ आने का गुमान भी नहीं कर सकती थी। देखो तो जरा तुम इन्हें। देखो जरा कितने खूबसूरत हैं। बाला, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें अपने साथ लाऊंगा यहां पर। लो, ये लो, लो। हमें अपने वादों को जल्द निभाना चाहिए, इंतजार नहीं करवाना चाहिए हमें। मौत हमारी सांसों की तरह नजदीक है। सही कहा, ऐसा ही है। बेशक इंसान समझता है कि मौत करीब नहीं है, लेकिन इस चीज का एहसास देर से करता है। मौत हमें खौफजदा नहीं करती, हम सिर्फ उनका ख्याल करते हैं जिन्हें हम पीछे छोड़ेंगे। मौत बरहक है, हर किसी को इसका मजा चखना है, मगर जुदाई हमारी हसरत, असल आजमाइशें हैं। हमारा रब इंशाल्लाह हमें इस इम्तिहान से गुजार देगा वाला। आमीन। अल्लाह आपको लंबी उम्र से नवाजे उस्मान। आमीन, आमीन। जब मैंने दहकती हुई आग में देखा था तुम्हें, मेरी बाला, वहां बच्चों के साथ, बाप बनना जंग लड़ने से ज्यादा कठिन काम है। और आप इस सबसे बड़ी जंग के फाते हैं मेरे उस्मान। आपके बच्चे भी आप ही की तरह बहुत बहादुर और निडर हैं। जनाब, हमें सिपाहियों से खबर मिली है, वो आगे बढ़े हैं। तो फर्ज निभाने का वक्त आ गया। हाँ, फर्ज निभाने का वक्त आ गया। सामान तैयार हो गया हमारा? कर दिया है उस्मान साहब।
कौन आगे बढ़ रहा है? या आखिर कैसा फर्ज है उस्मान साहब? इस्मेहान, सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ से आने वाले लश्कर को इस्मेहान ने रोक दिया। नाइमान ने उसे जरगे में मदऊ किया है। अगर वो उससे मोहर ले ले तो वो उसे वो ताकत दे देगा जो वो चाहती थी हमेशा। वो इस्मेहान को जरगे में शामिल करेगा अपने साथ। क्या है इसमें, दिखाना जरा। इस्मेहान को इससे यकीन हो जाएगा कि नाइमान ने किया है उस पर हमला। अच्छा तो ये है उस्मान साहब। अच्छा तो इस जगह यहाँ हम फूल लेने नहीं आए थे। हाँ, ऐसे ही है। नहीं तो ऐसे खड़े क्यों हो? जाओ अलचची के लिए फूल चुनो और पेश करो उसे। जी लाता हूं मैं। मेरी बाला, अब ये तुम्हारा फर्ज है। इस्मेहान को जरगे में शामिल होने से रोकना होगा। आप फिक्र ना करें। जल्दी करो, सुना तुमने? आज उस्मान का वक्त खत्म हो गया। उसके पास हमेशा एक मंसूबा होता है। हमारे लश्कर की क़यादत माहिर कमांडर करते हैं। हमारी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। अजीम नाइमान, हो जाएगी, लेकिन हमें बताएं, तालाई की जगह कौन लेगा? जो मुझे मोहर लाकर देगा। क्या आप किसी तुर्क को जगह देंगे? सल्तनतें नस्ल की परवाह नहीं करती और अजीम सल्तनतें एहलियत के साथ बनाई जाती हैं। इस्मेहान इस मुकाम की मुस्तहिक है। मैं उसे वो ताकत दूंगा, वो मेरे नाम से सरहदों पर हुकूमत करेगी। इस्मेहान के इस्तकबाल के लिए सिपाहियों को भेजो। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जिरगे में एक तुर्क? ऐसा कभी नहीं हुआ। हम बहुत सी ऐसी चीजें करेंगे जो पहले कभी नहीं हुई। बहुत सी चीजें तुम सब एतमाद करोगे और हम चंगेज की पैरवी करेंगे। लेकिन आप सब लोग फिक्र ना करें, वो हमारे लिए तुर्कुत को मार डालेगा और अपनी वफादारी का सबूत देगा। जाम, तुर्कुत के लेकर आओ। अभी सिपाहियों, हमला! हमला करो! सिपाहियों, हमें नाइमान पर भरोसा नहीं करना चाहिए था वालिदा सुल्तान।
ये तो बहुत ज्यादा है, हमें पीछे हटना चाहिए। अपना बदला तो मैं जरूर लूंगी। चलो पीछे हट जाओ सारे। चलो। वालिदा सुल्तान की हिफाजत करो। चली जाओ इस्मेहान, चली जाओ। ओह, तुम्हारे दिल में तीर नहीं उतारा, इसका सबब यह है कि सुल्तान अलाउद्दीन का साया है दरअसल। एक वक्त आएगा, देख लेना, हमारे इंसाफ से बच नहीं सकोगी। अल्लाह का शुक्र है कि हम उन लोगों से बच गए। वालिदा सुल्तान हजरत, हम मुश्किल से बच के निकले, बहुत मुश्किल से बचे हैं हम। मैंने कहा भी था, नाईमान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चुप रहो बाइंदर, तुम चुप रहो। नाईमान ये कैसे कर सकता है? वालिदा सुल्तान हजरत, वो सिर्फ हुक्मरान बनना चाहता है, नाईमान इख्तिदार में शराकत नहीं चाहता। हंस क्यों रहे हैं? पहले सिपाही के कपड़े पहने थे तुमने और अब नौकर के पहने। सोच रहा हूं कल किन कपड़ों में देखूंगा तुम्हें। पहले अपने आप को देखना चाहिए। मैं सोच रहा था आपने सफ कपड़ा बनाया है, लेकिन ये तो तुम पर वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा है।